ये हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। वेट अ मिनट, y इक्वल टू पी एक्स। अब इसका मतलब है कि यार जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ है किसके अलोंग ड्रॉ हो रहा है, y एक्सिस के अलोंग ड्रॉ हो रहा है। तो इस केस में हम किस पर फोकस करेंगे, एक्स एक्सिस पर। किस पर फोकस करेंगे, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा पहला ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट लगा है। क्या कोई लाइन एक्स एक्सिस को एक दो बार आके इंटरसेक्ट की है, नहीं, तो इसके जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे, वन, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट हुआ। इसमें कितने जीरोस होंगे, थर्ड वन में, वन टू थ्री, इसके कितने जीरोस होंगे, थ्री। अरे कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, क्यों, इसके तीन जीरोस हैं, पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि हमने पढ़ा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो किस शेप में होता है, एस शेप में नहीं है ग्राफ, क्या ये एस शेप में नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये ग्राफ ऐसे, ग्राफ उसका होगा जिसका जीरोस वन होगा। ये वाला बताइए इसमें कितने जीरोस मिलेंगे, टू। ठीक है, इसमें कितने जीरोस मिलेंगे, वन टू थ्री फोर, इसके टू जीरोस है, इसमें कितने जीरोस हैं, फोर जीरोस। इसमें कितने जीरोस हैं, मैं बोला था कि अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी करेगा तब भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ टच कर रहा है नहीं, वन टू, टू पॉइंट पे टच कर रहा है और एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ग्राफ नंबर 6 में कितने जीरोस होंगे, थ्री, कितने जीरोस होंगे, थ्री। ठीक है, समझ आ गया सवाल। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपके पॉलिनोमियल गिवन है उनके जीरोस निकालो और उनका रिलेशन प्रूव करो, किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर फर्स्ट क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये पॉलिनोमियल पी एक्स है नहीं। ठीक है, इसका नाम लोग पी एक्स रख दे रहे हैं। ठीक है, ये बताइए इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का रूल क्या था कि हम फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, एट एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एट एक्स स्क्वायर बनेगा। इनके दो ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिसको प्लस और माइनस करने पे क्या मिल जाए, इसका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, क्या है मिडिल टर्म, माइनस टू एक्स। ठीक है, अब बताइए ऐसे दो फैक्टर बताइए। ठीक है, क्या होंगे, देखिए अब मैं एक हम लेंगे, इसमें एक हम लेंगे, क्या लेंगे, वेट अ मिनट, एक फैक्टर हमारा होगा माइनस फोर एक्स, एक फैक्टर हमारा प्लस टू एक्स। समझिए, अगर माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई टू एक्स के साथ कराएंगे तो माइनस एट एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, एट एक्स स्क्वायर आएगा नहीं। अगर माइनस फोर एक्स में प्लस टू एक्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स। मिडिल टर्म भी आ गया कि नहीं। ठीक है, तो हमारा मिडिल टर्म किसमें किसमें स्प्लिट होगा, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स में। तो हमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट होगा। ठीक है, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया टू पार्ट में। ठीक है, तो पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, दो दो पेयर बनाए, एक पेयर हम ले रहे हैं, एक पेयर हम ले रहे हैं। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या मिल रहा है, फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या मिला, एक्स, हमें क्या आंसर मिलेगा, एक्स माइनस फोर। दूसरे में क्या मिला, प्लस टू, एक्स माइनस फोर आएगा। अब देखिए एक चीज और, कॉमन लेने के बाद आपको मल्टीप्लाई कराना। अगर x का मल्टीप्लाई हम x के साथ करें तो एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं। अगर x की मल्टीप्लाई माइनस फोर के साथ करें तो माइनस फोर एक्स आएगा कि नहीं। सिम टू का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे टू एक्स आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। टू का मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई -4 के साथ करें तो -8 आएगा, आया कि नहीं? अगर मल्टीप्लाई कर कॉमन लेने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे और रिजल्टेड हमें वही मिलेगा जिससे हमने कॉमन लिया था, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने टर्म हो गए? हमारे पास 2 टर्म हो गए, एक ए टर्म हो गया, एक ई टर्म हो गया। अब दोनों टर्म से कॉमन क्या लेंगे? x -4। क्या बचेगा? यहाँ से x बच जाएगा, उससे +2 बच जाएगा। अब हेडिंग रहेगी फॉर जीरोस ऑफ px। px के जीरोस निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा? x -4 को भी 0 के ऊपर रखना पड़ेगा, x +2 को भी 0 को ऊपर रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? +4 आएगा, यहाँ से क्या आ गया? -2। हमने 2 जीरोस निकाल लिए, हमने 2 जीरोस निकाल लिए। अब चलते हैं किस पे? वेरिफिकेशन पे। ठीक है, हमारा वेरिफिकेशन क्या? वेरिफिकेशन। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया था? px पॉलिनोमियल क्या दिया था बताइए? x² - 2x -8 दिया था। इसके हमने 2 जीरो निकाले थे। एक जीरो हमने क्या निकाला? 4। एक हमारा क्या था? -2। एक था हमारा +4। अब लेट ले लो, लेट अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 4। हमने लेट ले लिया, अल्फा को 2 मान लिया, बीटा को 4 मान लिया। अब याद कीजिए कौन सा पॉलिनोमियल है? px हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन याद करिए, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा क्या है? -2, बीटा क्या है? +4। इक्वल लगाएंगे, चलिए माइनस बी हमारा क्या है? -2 हमारा बी है कि नहीं? ये हमारा बी है, तो लिखेंगे -2 और ए की वैल्यू क्या है हमारे? 1। यहाँ पर ए हमारा ए है। ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ लिखते हैं 1। अब बताइए इधर 2 आएगा नहीं? इधर भी 2 आएगा नहीं, तो LHS इक्वल टू RHS। तो एक रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया, एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब एक रिलेशन और था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, वो क्या था याद है आप लोग को? वो क्या था कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा हमारा क्या है? -2 इंटू बीटा हमारा क्या है? 4 और सी क्या है हमारा? -8 है। ए क्या है हमारा? 1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगी, उधर भी -8 आएगी नहीं। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमने पहले पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने क्या निकाला? जीरोस भी निकाल दिए और उनके बीच जो रिलेशन था उसको वेरीफाई भी कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4s² -4s + 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस निकालना है। क्या निकालना है इसका? जीरोस। फिर से वही, फर्स्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? लास्ट वाले टर्म, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा? 4s²। इसके दो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे जो प्लस और माइनस करने पे क्या है? -4s आए कि नहीं? ठीक है, प्लस माइनस करने पे क्या है? -4s। ठीक है, तो बताइए हम एक मिलेंगे -2s, एक लेंगे -2s। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? 4s² -2s +1। इनमें कॉमन, दोनों में कॉमन लेना। तो फर्स्ट वाले में क्या कॉमन लेना? 2s कॉमन ले लिया। जब 2s कॉमन लेंगे तो s बचेगा कि नहीं? ठीक है, सॉरी 2s बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? -1। दूसरे में क्या कॉमन मिल रहा है? -1 कॉमन मिल रहा है, 2s + 1 बचेगा। हमने -1 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमारा मेन टारगेट होना चाहिए इस दोनों को सेम करना।
ठीक है ठीक है। अब देखिए हमारा मेन टारगेट क्या है कि इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो हमारे टर्म है मतलब एक्सप्रेशन है उनको इक्वल करना। अब देखिए हमने कॉमन से लिया नहीं, आपको चेक करना है। अगर -1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो -2s आएगा नहीं, -2s आएगा। और -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ कराएंगे, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ हमारा माइनस होगा। -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो +1 आएगा नहीं, इसका मतलब हमने कॉमन ठीक लिया, सही है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है हमारे पास दो टर्म बन गए, ठीक है कौन कौन से टर्म बने हैं, पहले आप देखो माइनस कहाँ पे है। टर्म को पहचानने में बताया था माइनस को आपको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है माइनस को, माइनस को आप हाईलाइट कर लिए, हमारे पास एक टर्म ही बचा, एक टर्म ही बचा। और दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 2s - 1 कॉमन है नहीं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म से इस टर्म से 2s - 1 कॉमन लिए तो क्या बचा 2s, इससे 2s - 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा -1, यही बचा गया। अब हेडिंग होगी क्या फॉर जीरोस, तो 2s - 1 2s - 1 इक्वल टू 0 होगा, और इधर भी होगा 2s - 1 इक्वल टू 0। यहाँ s की वैल्यू क्या आएगी 2s इक्वल टू हो जाए +1, s इक्वल टू क्या होगा 1/2, यहाँ भी हो जाए s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है। इसके जीरो निकल गए, दोनों जीरो सेम है। अब हम क्या करेंगे रिलेशन को वेरीफाई करें, कौन सा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है। तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट, वेरिफिकेशन हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया था 4s² -4s + 1, ये पॉलिनोमियल था, इसके दो जीरोस निकले थे। मान लेते हैं हमारा अल्फा क्या है, अल्फा हमारा था बताइए 1/2, अल्फा भी हमारा 1/2 है एंड बीटा भी हमारा 1/2, ठीक है। तो पहला रूल क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो 1/2 अल्फा अल्फा 1/2 है तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है इक्वल टू, अब बी हमारा क्या है इस केस में बताइए, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -4 है, -4 क्या है बी है, ए क्या है हमारा 4 है, और 1 क्या है हमारा सी है, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे -4 अपॉन क्या जाएगा 4, ठीक है। 1/2 क्या होता है 1 होता है नहीं, हाफ आपको ऐड करेंगे तो 1 ही तो आएगा, इसके माइनस माइनस क्या होता है +/4, क्या आ जाएगा 1 1, LHS हमारा RHS के इक्वल हुआ नहीं, ठीक है एक रिलेशन हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या कहता था अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, और सी हमारा क्या बताइए, सी हमारा क्या है यहाँ पे 1 है 1, ये हमारा क्या है 4। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 रहेगा नहीं, उधर भी 1/4 रहेगा कि नहीं, हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RH, ये भी वाला हो गया नहीं, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन करने, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड आप लोग कर लेंगे 6x² -3 - 7x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला, ठीक है। अब ये बताइए क्या ये जनरल फॉर्म मिलता है, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता था px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c होता था। आगे हम लोग क्या लिखते थे x², उसके बाद हमने x लिखा, उसके बाद हमने कांस्टेंट लिखा ना, तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो पॉलिनोमियल मान लो px, पॉलिनोमियल का नाम हमने px रख दिया, तो आगे हम क्या लिखेंगे x², फिर हम क्या लिखेंगे x -7x आएगा, फिर हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट -3, ठीक है। अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से कराएंगे, करा दिए नहीं, हमारा क्या आएगा बताइए
6x² इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -18x²। इसके दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे हमारा क्या है, इसका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है, -7x। जल्दी फैक्टर ढूंढिए, ठीक है। 9x प्लस 2x ले सकते हैं कि नहीं, कि अगर 9x में 2x का मल्टीप्लाई करें तो -18x² आएगा, और 9x में अगर 2x का एडिशन करें तो -7x आएगा। समझ आएगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा 6x²। 7x इसमें स्प्लिट हो रहा है, बताइए दो चीजों में स्प्लिट हो रहा है, किसमें स्प्लिट हो रहा है, -9x प्लस 2x -3। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, बताइए आप लोग। इसमें हमारा 3x कॉमन मिल रहा है, नहीं 3x। अब ये कॉमन कैसे लेते हैं, आगे मैं ये वाला बताता हूँ। 6x² - 9x है, ठीक है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इसे 2 × 3 × x लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस लगाइए, 9 को क्या लिखा जाता है, 3 × 3 × x लिखा जा सकता है। अब कॉमन ढूंढ, 3x इधर भी है कि नहीं, और 3x इधर भी है कि नहीं, क्या 3 दोनों दोनों साइड कॉमन है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कॉमन 3x ले लिए, 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा 2x माइनस उसमें क्या बचा 3। समझ कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें क्या आएगा, अगर 3x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x, यहाँ क्या आएगा -3। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है +1, अगर +1 हम कॉमन लेते हैं क्या आएगा 2x -3। मैंने क्या बताया था एक रूल, कि कॉमन लेने के बाद आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या आपने कॉमन सही लिया है कि नहीं। अगर हम 3x का मल्टीप्लाई 2x में कराएंगे 6x नहीं आएगा, 6x² सही है। अगर 3x का मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो -9x सही है। +1 का मल्टीप्लाई +2x में तो +2x आएगा, +1 का मल्टीप्लाई -3 तो -3 आएगा, मतलब कॉमन सही है। अब बताइए हमारे पास कितने टर्म है, बोलिए कितने टर्म है, ठीक है। हमने टर्म को पहचानने के लिए हमने क्या बताया था, प्लस माइनस, माइनस को हाईलाइट करो, उसके बाद टर्म दियो, दो टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है 2x - 3 कॉमन ले लिए, तो 2x - 3 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इसमें से 3x बचा, उसमें क्या बचेगा +1, ठीक है। अब हेडिंग क्या होगी फॉर जीरो, जीरोस के लिए। अब बताइए इसके क्या लिखेंगे, दोनों को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, इसको भी, और 3x + 1 को भी किसके इक्वल रखेंगे, जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताइए, ये हमारा क्या आएगा 2x = 3, x = 3/2, यहाँ क्या आएगा 3x = -1, x = क्या होगा -1/2। हम जीरो से हमें मिल जाएंगे, एक जीरो से क्या 3/2, एक जीरो से क्या, ठीक है सॉरी ये 1/3 है, 1/3, इतना समझ आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करें हम लोग, चलिए आते हैं वेरिफिकेशन पर। इधर हम वेरिफिकेशन करेंगे। पहला वेरिफिकेशन में क्या था कि अल्फा + बीटा = -b/a था, ठीक है। हम इसको क्या मान लेते हैं, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं बीटा। मतलब अल्फा हमारा क्या है 3/2, बीटा हमारा क्या है -1/3, ये हमारा बीटा है। इतना समझ आ रहा हूँ आपको। तब क्या हो जाएगा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3/2, उसके बाद प्लस -1/3 ब्रैकेट में होगा, इक्वल जाएंगे। अब बताइए बी क्या है हमारा, बी की वैल्यू क्या है -7, तब माइनस तो पहले है, माइनस लगाएंगे फिर ब्रैकेट के अंदर -7 रखेंगे, ठीक है। और ए हमारा क्या है, ए हमारा 6 है, 6। चलिए अब थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 होगा,
अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो क्या आएगा बताइए, माइनस। तो क्या बनेगा -1/3। अब बताइए यहाँ ब्रैकेट अगर रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। अब बताइए इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 3 का एलसीएम क्या होता है 3, सॉरी 2 3 का एलसीएम हमारा 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ 9 होगा, -2 7/6 है। अगर 9 में 2 सेपरेट करें क्या आएगा इक्वल टू 7/6। एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल है नहीं, एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल है नहीं, ठीक है। अभी एक वेरिफिकेशन और बच गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला तो बच गया ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यहाँ पर करते हैं, इधर करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A होता है। अल्फा हमारा क्या है 3/2 इंटू बीटा क्या है हमारा -1/3। सी क्या है -3 है कि नहीं, ए हमारा 6 है कि नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा -3/6 इक्वल टू -3/6। हमारा एलएचएस आरएचएस के ऊपर हुआ नहीं, दोनों रिलेशन प्रूफ हो गए, हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है 4u² + 8u, ठीक है। हम इसको कॉमन लेते हैं, अगर इसमें हम कॉमन लिए, कॉमन क्या मिलेगा बताइए, 4u कॉमन मिलेगा नहीं, 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचा है u + 2 बचे। क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है 4u एक ब्रैकेट में u + 2 एक ब्रैकेट में, कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। अब क्या फॉर जीरोस, जीरोस निकालने का हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर्स आते हैं उनको क्या रखते हैं जीरो के इक्वल। हमारा क्या हो जाएगा 4u = 0 होगा एक स्टेप में, और दूसरी जगह क्या होगा u + 2 = 0। तो यहाँ क्या आएगा 0/4 आएगा नहीं, तो u हमारा क्या आ गया 0। यहाँ क्या आएगा u = -2 आएगा। हमें जीरोस मिल गए, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है फोर्थ वाला, उसका एक जीरो क्या होगा 0 और एक जीरो क्या होगा -2, ठीक है। चलिए अब हम इसके रिलेशन के वेरिफिकेशन पे चलते हैं, लेट लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू क्या है 0 एंड बीटा को हम क्या ले लेते हैं -2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, यही होता है। अल्फा हमारा क्या है 0, बीटा हमारा क्या है -2 इक्वल टू। अब बताइए इस एक्सप्रेशन में बी क्या है, बता सकते हैं आप। बी हमारे यहाँ पर 0 है, क्योंकि अगर हमारा देखिए हमारा 4u² + 8u, इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना 4u² + 0x, सॉरी b तो हमारा 8 है, इसे ऐसे लेंगे 4u² + 8u + c की जगह c की प्लेस पे 0 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से हमें a क्या मिल गया 4, b क्या मिल गया 8 और c क्या मिल गया 0। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब बताइए b हमारा क्या है 8 है, -8 होगा। a हमारा क्या है 4 है, इधर क्या आ जाएगा -2, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा -2। तो हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ, एक वेरिफिकेशन हो गया। और दूसरा वाला वेरिफिकेशन क्या था, दूसरा रिलेशन क्या था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C, ये हमारा पहला वाला है, ठीक है। C/A होता है कि नहीं, अल्फा कितना है 0, बीटा क्या हमारा -2, C हमारा क्या है 0, A हमारा क्या है 4। अब बताइए 0 का मल्टीप्लाई किसी भी
में कराते हैं जीरो ही आता है, जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो ही आता है, इधर भी जीरो। क्या एलएचएस आरएचएस की इक्वल है नहीं? ये भी वेरीफाई हो गया नहीं, दोनों रिलेशन। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। हमारा फिफ्थ है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड क्या होता है, बाई फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक मेथड क्या होता है, बाई स्प्लिटिंग मिड टर्म। तो हम अभी तक जितने सवाल किए थे कैसे किए, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसको मैं दोनों से बताऊंगा, इसको फार्मूले से भी बताऊंगा और मिडिल टर्म स्प्लिट करने से बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इस पॉलिनोमियल को टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर करें तो 15 ही तो आएगा। घूम फिर के दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम ही है, तो कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। अब बताइए यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो लिखा है टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर ही लिखा है। हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या हमने पढ़ा था आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमने यही पढ़ा था कि नहीं? तो अगर यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा, टी माइनस रूट 15 मिलेगा कि नहीं, एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा, टी प्लस रूट 15। अब हम हेडिंग डालेंगे फॉर जीरोस। अब जीरो निकालने के लिए दोनों फैक्टर को किसके इक्वल रखना है, जीरो के। तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, टी माइनस टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी क्या आ गया, 15 आ गया। यहाँ से टी हमारा क्या है, माइनस रूट 15 है। हमने दो जीरो निकाल दिए, एक जीरो प्लस 15 आया है, दूसरा जीरो माइनस 15 आया। ठीक है, अब चलते हैं रिलेशन को वेरीफाई करने। ठीक है, हमारा सवाल क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15, यही था नहीं? इसे हम जनरल फॉर्म के लिखे। अच्छा, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको अगर इसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा टी स्क्वायर माइनस जीरो टी या प्लस जीरो टी माइनस 15, ये लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा नहीं, हाँ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लेट लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 15, अब बीटा इक्वल टू प्लस रूट 15, हमने लेट ले लिया। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, यही था। तो अल्फा माइनस रूट 15, बीटा प्लस रूट 15। अब बी क्या है यहाँ पे, जीरो, ये हमारा बी है कि नहीं, माइनस 15 हमारा सी है कि नहीं, ए क्या है हमारा, ये वन, हम यहाँ ए हमारा ए है कि नहीं, यहाँ पर वन होगा कि नहीं, ए हमारा क्या है वन। इतना समझ आप लोग को। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या होगा माइनस जीरो, ए इक्वल टू वन। अब सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इधर भी जीरो उधर भी जीरो, तो हमारा एलएचएस आरएचएस की इक्वल हुआ कि नहीं, इक्वल हो गया। अब इसका दूसरा रिलेशन क्या कहता था, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में दो रिलेशन थे ना, हाँ दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा माइनस रूट 15 बीटा, ठीक है, प्लस रूट 15। सी हमारा क्या है यहाँ पर बताइए, माइनस 15, ये हमारा वन है। अच्छा था, ये रूट रूट का मल्टीप्लाई होता है सेम कंटेंट, रूट रूट का मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर के साथ, तो हमारा क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा है रूट ए इंटू रूट ए, इसका मतलब ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 होगा कि नहीं, 15 होगा नहीं, पहले समझिए, इसके साथ माइनस की साइन है, इसके साथ प्लस की साइन है। जब माइनस प्लस की साइन मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, माइनस ही तो आता है। उधर हमें क्या मिला, माइनस 15। तो एलएचएस हमारा आरएचएस
RHS के इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो हमने वेरिफिकेशन कर लिया, हमने सबसे पहले रूट्स निकाले इस पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल कौन सा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक रूट हमें क्या मिला, -√15, दूसरा +√15, दोनों के रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। अब चलते इसी सवाल को हम करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, कि दूसरे सवाल को करें, देखते हैं, ठीक है। इसी सवाल में थर्ड फोर्थ वाले को, सिक्स वाले को करेंगे, ठीक है। हमारा सिक्स क्वेश्चन कौन सा है, सिक्स, सिक्स हमारा है 3x² - x - 4, ठीक है, यही है ना। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, यही कहता है। अब बताइए a हमारा क्या है, 3 हमारे यहाँ पर क्या है a, -1 क्या हो जाएगा हमारे पर b। एक मिनट, इस, ठीक है। हमें बताइए यहाँ पे a क्या मिला है, a हमारा क्या है 3, b हमारा क्या है -1, c हमारा क्या है -4। कैसे मिला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नहीं समझा, समझाता हूँ। 3x² - x प्लस, सॉरी -4 है ना, -4, तो ax² प्लस bx प्लस, यही है कि नहीं, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखा जा सकता है 3x² प्लस अंदर -x, ठीक है, ऐसे नहीं, इसे ऐसे लिखा सकता है, -1 × x लिखा जा सकता है, ऐसे क्या लिखा जाता है, -4 = ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, ये हमारा a के इक्वल होगा कि नहीं, -1 b के इक्वल होगा कि नहीं, -4 c के इक्वल होगा कि नहीं। अब समझ आया कैसे मिलता है वैल्यू a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो हमारा x = क्या होगा बताइए, -b, b पहले से -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 ही होगा, नहीं, प्लस b² तो मतलब -1 का होल स्क्वायर, -4, a हमारा क्या है, a बताइए, a हमारा 3 है, c हमारा क्या है -4 है कि नहीं, -4 अपॉन क्या हो जाएगा 2 a, a की वैल्यू क्या है बताइए, a की वैल्यू 3, यही होगा। अब x = क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस बन जाएगा नहीं, +1 प्लस माइनस, और रूट के अंदर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब बताइए 4 3 जा 12 और 12 3 जा 12 4 जा 48, पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं, कैसे देखिए -4 × 3 × -4, ठीक है। हम देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा प्लस 12 48 आएगा नहीं, तो प्लस 48 आ जाएगा, प्लस 48 अपॉन में 6। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस यहाँ क्या आएगा बताइए 49 अपॉन 6, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, बताइए क्या आएगा 1 प्लस माइनस, अच्छा √49 की वैल्यू क्या होती है 7 अपॉन 6। अब क्या होगा, अब हम इसके क्या करेंगे, इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, x = लेंगे 1 प्लस 7 अपॉन 6, एक बार लेंगे x = 1 माइनस 7 अपॉन 6। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है प्लस माइनस लिखा है, एक बार हमने प्लस लिया एक बार हमने माइनस लिया, समझ आएगा नहीं। अब ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 8/6। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -1, -6/6 तो 1 आएंगे, तो -1 हम डायरेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई करिए ना करिए, बात की बात, इसी पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे दो जीरोस निकले, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने दो जीरोस निकाला। एक क्या निकाला, x/6, एक निकाला 8/6, एक हमने निकाला -1, दोनों जीरोस निकाल लिए। अब हम क्या चलेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें भी रिलेशन वेरीफाई करते हैं। सवाल क्या था, 3x² -x -4, ठीक है। लेट लेते हैं, लेट अल्फा, अल्फा हम ले लेते हैं -1 एंड बीटा, बीटा हम क्या लेते हैं बताइए, बीटा क्या लेते हैं, क्या था 8/6 था, 8/6, ठीक है। अब हम आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होगा। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 8/6, बी क्या है बताइए, यहाँ पे बी क्या है, बी क्या है -1। ए माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ -b था, समझ आया। अब बी की वैल्यू पहले, इस बी की वैल्यू पहले से -1 है, ठीक है। अब बताइए ए क्या है 3, इतना समझ आया कि नहीं आपको। इसके नीचे में लिख देंगे, कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। हमारा एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा -6 + 8, यहाँ तो सबको समझ आए, क्लास 6 की मैथ है। अब बता ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 बनेगा कि नहीं। अब बताइए -6 + 8 कितना होता है 2, 2 होता है ना, +2, नीचे 6 बनेगा 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा। इधर हमें क्या मिला 1/3, उस साइड भी क्या मिला 1/3, हमें क्या मिल गया LHS हमारा इक्वल हो गया RHS। वेरीफाई हो गया कि नहीं। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट करने। सेकंड पार्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा C/A, यही था। अल्फा हमारा बताइए क्या है -1 इंटू बीटा हमारा 6, सी हमारा क्या बताइए, कौन बताएगा, -4 है। ए हमारा क्या है, यही है ना। अब बताइए -1 का मल्टीप्लाई, अगर हम -1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे क्या आएगा -8/6 होगा नहीं, उधर क्या बचेगा -4/3। अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, हमें क्या मिल जाएगा -4/3 = -4/3। LHS किसके इक्वल हो जाएगा RHS के, ठीक है। तो हम जो फोर्थ क्वेश्चन था, मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते तो कैसे होता, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सवाल क्या 3x² -6 -4, ठीक है। ये हमारा 6 वाला ही है, 3x² -x -4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, हंस क्यों रही हैं आप लोग। दोनों का मल्टीप्लाई होता क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता क्या आता, -12x²। ये 14 नहीं लिखा है, 12 भी लिखा है, आप लोग देख नहीं रहे हो, ये 12 नहीं लिखा है। अब बताओ इसके दो ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करने पे क्या जाए -1 आए, ओ सॉरी -x आए, क्या जाए -x, मिडिल टर्म आ जाए। अब बताइए अगर हम -4x का इसमें ले लें क्या 3x, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12x आएगा नहीं, और इन दोनों को ऐड कर दे तो -x आएगा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म किस पे स्प्लिट होगा, ये हमारा एक -4x हो जाएगा और किसमें हो जाएगा +3x, हमारा 3x² इधर हो जाएगा, -4 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए अगर आप इनमें कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, इनमें कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें x कॉमन मिलेगा कि नहीं, इसमें x कॉमन मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x -4, वहां क्या कॉमन मिलेगा +1, 3x -4। अब आपके पास दो टर्म है, देखिए प्लस, मैं बोला था कि टर्म को फाइंड करने के लिए आप हमेशा प्लस माइनस को हाईलाइट कीजिए, हमने प्लस को हाईलाइट किया नहीं, तो हमारा एक टर्म मिल गया, ये हमारा दो टर्म मिल गया। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या है 3x -4 कॉमन, अगर हम पहले टर्म से 3x -4 को पिकअप कर लिए तो क्या बचा x,
और दूसरे टर्म से 3x माइनस 4 को उठा लिए तो क्या बचा 1 प्लस 1 बचा। ठीक है, तो फॉर जीरोस क्या हो जाएगा, फॉर जीरोस क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4/3 होगा भी। और क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। देखिए उस केस में -1 आया था कि नहीं, कहाँ गया, देखिए -1 आया था कि नहीं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 4/3 तो आएगा, और 4/3 भी तो आया, इस केस में भी तो आया। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दिया, आपको जो मेथड इजी लगे उसी मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर हम अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा सवाल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.2। कौन सा है 2.2 है ना, 2.2 का क्वेश्चन 2 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पहला क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच व्हेन द गिवन नंबर आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है 1/4 एंड -1। ठीक है, आप समझिए, तो जो हमारा 1/4 है ये क्या है, ये सम है, ये क्या है सम है। देखिए लिखा नहीं सम एंड प्रोडक्ट, तो पहला वाला हमारा सम है, इसका मतलब एक किसके इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। और जो -1 है ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा बीटा होगा नहीं। तो हमने बोला था इस केस में पॉलिनोमियल निकालने का एक फार्मूला हमने आपको बताया था नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला बताया था नहीं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 एक्स, अल्फा बीटा क्या है प्लस माइनस, सभी वैल्यू हमने क्या कर दी प्लेस्ड कर दी। पी एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ तक आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब बुक में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, बुक में क्या कर किया है कि 4 को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। अगर हम पूरे एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जैसे अगर हम हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया था पी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे किसका एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स -1, इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा तो बनेगा 4x², 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा -x मिलेगा। नहीं कैसे, ये -1/4x इंटू 4 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो -x ही तो आएगा। कितना समझ आया, आप बताइए, अब लास्ट में क्या मिलेगा -4 मिलेगा। नहीं तो आपका आंसर ए भी हो सकता है, आपका आंसर ए भी हो सकता है, दोनों आंसर सही है। समझ आया, ठीक है। अब चलते हैं इसका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या दिया है, इसका दूसरा सवाल दिया सेकंड वाला, हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया √2, अल्फा बीटा क्या दिया 1/3 दिया, ये दिया। हमारा पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, फिर से फॉर्मूला की एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ही होता है कि ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए √2x, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए 1/3, यही हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करिए, देखते रहिए मत, सॉल्व करिए आप। अब क्या होगा, हमारा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 1/3 है ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, इसमें किसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 का, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, हमारा पी एक्स। ये भी दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है, आप दोनों आंसर सही है, आपका ये भी आंसर सही कहलाएगा, आपका ये भी आंसर सही कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ढेर सारे इसमें। अब हमारा थर्ड वाला चलते हैं,
अल्फा प्लस बीटा क्या दिया बताइए नीचे 0, अल्फा बीटा क्या दिया √5। तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 0x लिखेंगे नहीं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, प्लस क्या हो जाएगा √5, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, हमारा पी एक्स हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया बोलिए 1 दिया, अल्फा बीटा 1 दिया, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पी एक्स। ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 1/4 पहला वाला हमारा सम दिया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, अल्फा बीटा क्या दिया है, इसको सॉल्व करना थोड़ा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप भी जब सॉल्व करिएगा ना तो फार्मूला लिख लिख के सॉल्व करिएगा। हर क्वेश्चन में आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको फार्मूला क्या हो जाएगा मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, माइनस लगा तो है ये माइनस है। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा क्या 1/4। अब बताइए थोड़ा सिंप्लीफाई करने क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो करना है 1/4x प्लस 1/4। ये भी आंसर सही है, पर हमें नीचे से 4 हटाना है, तो क्या करेंगे बताइए 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 ये है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करा देंगे 4 का, हमारा पी एक्स क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/, कट जाएगा तो हमारा वो x आएगा डायरेक्ट। ठीक है, x प्लस 1 ये बनेगा, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। ठीक, अब एक मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपका सवाल क्या है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/8x प्लस 1/4 रहा होता तब क्या करते आप लोग, किसका मल्टीप्लाई कराते, तब इन दोनों का एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है, 8 और 4 का एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 8 और 4 को हटाना है, तो 8 और 4 के एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा, और 8 4 का एलसीएम क्या होता है 16 होता है, तो 16 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो हमारा क्या बनता 16x स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा बताइए 1/8x में अगर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या बनेगा 2x, ये बनेगा 2x। अब बताइए 1/4 में अगर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 4 + 4, तब आपका ये बनता। याद रखिएगा, ये रूल हमेशा याद रखिएगा जो मैं अभी बताया हूँ, अगर मल्टीपल नंबर होंगे तो उनका एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, सिंगल नंबर होंगे तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर की बात हो रही है इसमें, और 16 कर दिया 8 एलसीएम आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ हमारा एलसीएम हमारा 16 नहीं आएगा, एलसीएम हमारा 8 आएगा। तो आप तरीका समझ गए क्या करना है, ठीक है तरीका तो समझ ही गए, वो तो मैं गलती से लिख दिया जल्दीबाजी में। उसके बाद हमारा कौन सा सवाल है 5th लास्ट 6th वाला, हमारा क्या दिया अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 4, अल्फा बीटा क्या दिया 1, तो पी एक्स हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 प्लस अल्फा बीटा 1, हमारा क्या बनेगा पी एक्स, हाँ 4x + 1 बन गया नहीं। ठीक है, तो आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 खत्म पूरा। अब आपको मैं शुरू से एक बार रिवाइज कराता हूँ। ठीक है,
शुरू से हम लोग आते हैं, कहाँ गया फर्स्ट पेज। ठीक है, अब देखिए आप, अच्छा लास्ट में हम समरी डिस्कस कर लेते हैं। आप जाके अपनी बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जो जिसको मैंने पढ़ा है। इवन देखिए आप लोग कह रहे थे कि सर क्यूब वाला कहाँ है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस नहीं दिया है, बुक में दिया है कि नहीं। इवन एक एग्जांपल 5 पे किस पे बेस्ड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ के रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बुक में दिया हुआ है। अब आते हैं समरी पढ़ते हैं। समरी, आप समरी पे सबने देखिए, हमने सिक्स वाला भी बता दिया, फिफ्थ वाले भी कंडीशन बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2, और क्यूबिक के कितने होते हैं, 3, मतलब 4 पॉइंट भी बताया। थर्ड पॉइंट वाला देखिए, अगर हमारा पॉलिनोमियल पीएस का ग्राफ किसके होगा, उसके बाद हमारा 2 वाला कंडीशन 2 पढ़ो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म है नहीं, कंडीशन 2 हमने बताया था आपको। अब पहला वाला पढ़ो कि अगर डिग्री 1 होगी तो क्या कहलाएगा, लीनियर, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, ये भी बताया। तो समरी के 6 पॉइंट है, सारे पॉइंट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आपके चैप्टर कंप्लीटली फिनिश्ड, ठीक है।